ये है दिल्ली दर्पण। राजधानी दिल्ली में सड़कों का क्या हाल है। फुटपाथ के ऊपर ना तो कोई यहाँ पर गाड़ी लगा सकता है, ना ही कोई यहाँ पर बड़ी मात्रा में दुकान लगा सकता है कि हम दुकान खोल रखे हैं सड़क पर, तो हम गाड़ी कहाँ पार्क करें। इस तरह की जो लोग बहानेबाजी करते हैं और इस बहानेबाजी के कारण वो लोग सड़कों पर अतिक्रमण करते हैं। जहाँ बैठते हैं वहीं पे कुछ ना कुछ गिरा हुआ होता है, खाने पीने का बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ पर जो है रात को जो भी होता है गंदगी सुबह साफ हो जाता है। बाकी और जगह से बहुत बेहतर है यहाँ, बहुत बेहतर है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छाई भी होती है, एक तरफ बुराई भी होती है। हम लगातार आपको अपने चैनल पर अतिक्रमण से संबंधित खबरें दिखाते रहते हैं और आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि राजधानी दिल्ली में सड़कों का क्या हाल है, विशेषकर दिल्ली के फुटपाथों का क्या हाल है, किस तरह की व्यवस्था दिल्ली की सड़कों पर है, किस तरह की लाचार व्यवस्था हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। परंतु जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो आज जो है मैं पटेल नगर विधानसभा में आया हूं और आप इधर देखेंगे जहां पर बस लेन है। हम जो आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि डीटीसी की बसें लेन में नहीं चलती हैं। जहां पर बस लेन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी जगह पर उसी लेन में यहाँ पर बसें जो हैं रुक रही हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी व्यवस्था है एक तरीके से, और राजधानी के अंदर तमाम क्षेत्रों में इसी तरह की चीजें होनी चाहिए, परंतु इस तरह की चीजें होती हुई नजर नहीं आती हैं। तो आज पटेल नगर में जो नगर निगम ने जो काम कर रखा है, इसके अलावा यहाँ के जो विधायकों ने जो काम कर रखा है, और इसके अलावा जो यहाँ की एजेंसियों ने काम कर रखा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो इस खबर में हम आपको यही दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो लोग ये दावा करते हैं कि हम दुकान खोल रखी है हमने सड़क पर, तो हम गाड़ी कहाँ पार्क करें, हम दुकान के सामान कहाँ पर लगाएं, अगर हम सामान बाहर नहीं लगाते हैं तो हमारा सामान बिकेगा नहीं। इस तरह की जो लोग बहानेबाजी करते हैं और इस बहानेबाजी के कारण वो लोग सड़कों पर अतिक्रमण करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार मैं कहूंगा जरा तस्वीर कैमरा घुमाकर दिखाएं। ये पूरा का पूरा फुटपाथ बना हुआ है और पटेल नगर को आप जानते हैं कि ये सारा जो क्षेत्र है स्टूडेंट बहुत इलाका है, यहाँ पर स्टूडेंट अधिक मात्रा में आते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्टूडेंटों के लिए भी और आने जाने वाले लोगों के लिए भी यहाँ की एजेंसियों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। फुटपाथ को जाम फ्री कर रखा है। फुटपाथ के ऊपर ना तो कोई यहाँ पर गाड़ी लगा सकता है, ना ही कोई यहाँ पर बड़ी मात्रा में दुकान लगा सकता है। अगर कोई दुकान लगाता भी है तो परमिशन लेके वहाँ साइड में इस तरह की चीजें वो दुकान लगाता है, जिससे कि सड़कों पर जो फुटपाथ है चलने में वो कोई लोगों को खासा मशक्कत ना करना पड़े, लोगों को दिक्कत ना हो, इसका खासा ध्यान यहाँ की एजेंसियां एमसीडी जब यहाँ पर अप्रूव कर रही है, लोगों को जो लाइसेंस दे रही है, तो इसका ध्यान रख रही है। तो हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार इतनी अच्छी व्यवस्था से क्या वो खुश हैं और क्या जनता चाहती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बाकी जगहों पर भी ऐसा होना चाहिए। क्या है जनता की सोच, आपको सीधा रिपोर्ट में दिखाते हैं। अभी क्या करते हो आप? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। पटेल नगर जो है तैयारियों का हम माना जाता है, यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और यूपीएससी की इसके अलावा तमाम सरकारी एग्जामों की तैयारी करते हैं। तो हमारे साथ भैया हैं अभी यूपीएससी की तैयारी करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रोहित जी। हम लगातार अपने चैनल पे खबर दिखाते हैं कि दिल्ली में जो फुटपाथ कितना अतिक्रमण कितना बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। और हमने जितनी भी आज तक खबरें की हैं उनमें सभी में हमने ये दिखाया कि फुटपाथ पर किस प्रकार कारें खड़ी रहती हैं, किस प्रकार लोग दुकानों पर फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाते हैं। क्या आप समझते हैं पटेल नगर में ये जो अभी मैं देख रहा हूँ स्थिति वहाँ से बहुत अच्छी बेहतर है यहाँ पर? बिल्कुल बहुत बेहतर है, क्योंकि मैं यहाँ से 2-2.5 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में। 2 साल से? जी। और मैंने यहाँ के एरिया को देखा है, पहले भी जब ये फुटपाथ नहीं बनी थी तब भी देखा है। जब ये यहाँ पे फुटपाथ नहीं थी तब यहाँ पे सारी अतिक्रमण लगा हुआ था, लोग रेडिया लगा ले रहे थे, बेचने वाले बैठे थे, और गाड़ियां, सबसे मेन बात तो जो रोड पे चलने वाले लोग हैं वो भी फुटपाथ से जा रहे थे। और रोड पे चलने वाले लोग फुटपाथ से जाएंगे तो फुटपाथ पे चलने वाले लोग हवा में थोड़ी उड़ेंगे, है कि नहीं? वो कहाँ से चलेंगे फिर? तो वो गाड़ियां लेने वाले भी जाते हैं। अब थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी स्कूटी वाले, कुछ बाइक वाले, इलेक्ट्रिक बाइक वाले फिर भी यहाँ से जाते हैं। वो थोड़ा सा इनडिसिप्लिन लगता है, लेकिन अगर वो एक बार सही हो गया तो बाकी सब सही है।
जब से फुटपाथ बनी है तब से एकदम अच्छा चल रहा है। आपने बोला कि जब ये फुटपाथ नहीं था तब यहाँ पर अतिक्रमण का दौर था, जी। यानी कि दुकान वाले यहाँ लगाते थे और आपको अगर आज चाय पीनी थी तो रोड पे खड़े होकर पीनी पड़ती है रोड आपको। पे भी नहीं खड़े होके अंदर जाना पड़ता है, हमारे लाइब्रेरी के सामने पियो या हाँ। फिर अंदर रोड खाली है वहां पे जाके पियो, जहाँ गलियां हैं वहाँ पर जहाँ जाकर गलियां है पीना। वहां पे जाके। परंतु अब ये फुटपाथ बन गया है और एजेंसियों की सख्ती है, तो शायद ये चीज सही है। हाँ मतलब जब से बना है तब से तो अच्छा ही है, फुटपाथ बनना है तो, और सारी जगह बनना चाहिए दिल्ली में। आपको लगता है कि दिल्ली में बाकी जगह ये व्यवस्था जानी चाहिए? जी जी बिल्कुल जानी चाहिए, दिल्ली में पूरी इंडिया में होनी चाहिए। जैसे हमारे महाराष्ट्र में हर सिटी में फुटपाथ है तो लोग आराम से चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिम्स लगी हुई है, ओपन जिम्स करते हैं लोग, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो सब अच्छा चलता है। लेकिन दिल्ली में उस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। हो रही है अभी। हाँ। अभी नई गवर्नमेंट आई, देखते हैं क्या करते हैं। तो नई गवर्नमेंट से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? अभी हमारे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखे हाँ तो मेरी तो यही इच्छा है कि जो लास्ट ईयर इंसिडेंस हुआ था राउजाएस में, वैसे इंसिडेंट्स और नहीं होने चाहिए। सारी सख्ती बरतनी चाहिए कोचिंग वालों के खिलाफ, और जैसे कि रेंट रेगुलेट होना चाहिए। सबसे मेन बात तो रेंट और फीस, लाइब्रेरी की फीस इतनी स्काई रॉकेट हो गई है अभी, 5-5, 3-3, 4-4 हजार लोग फीस दे के लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। तो फिर सब लोग यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई कमाता नहीं है अभी, तो इसलिए फिर ये सारी फीस रेगुलेट होनी चाहिए। लास्ट गवर्नमेंट ने भी हमें वादा किया था कि करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो अभी उम्मीद तो यही है कि न्यू गवर्नमेंट से कि वो करेंगे। मुझे एक चीज और चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपने लाइब्रेरी के बारे में बोला कि फीस बढ़ गई है। अब मुझे ये दिल्ली के सिस्टम को देखते हुए आपके हिसाब से आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आने वाले समय में अगर आप एक जिले के अधिकारी बनते हैं, पूरा जिला आपको संभालना पड़ेगा, तो दिल्ली के एक छोटे से एरिया को लेकर आप किस तरह चाहते हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, न्यू गवर्नमेंट को, जिससे कि बेटर काम हो सके? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो दिल्ली के बिजली विभाग के जो लोग हैं, हाँ। उनका काम मुझे पसंद नहीं आता। पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारे जगह वो तार इधर उधर छोड़ के, अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो कैसी तार जा रही है, देखो ऊपर, वहां देखो कैसे गुच्छा लग रहा है तारों का है। ये सबसे खराब चीज मुझे दिल्ली में लगी है। बाकी कोई सिटी में मैंने ऐसी चीज नहीं देखी है, और ये सबसे हानिकारक है, क्योंकि जब भी बारिश का दिन आता है, लास्ट ईयर पटेल नगर का ही एक इंसिडेंट है, हमारे यूपीएससी के भाई, यूपीएससी छात्र जो वेस्ट पटेल नगर में करंट लग के जिसकी डेथ हुई है। तो वैसे इंसिडेंट्स और भी हो सकते हैं, और हर साल इतने, अभी हम रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हर साल इतने न्यूज रिपोर्टेड होते हैं कि जो लोग बारिश के दिनों में करंट लग के पानी में, जब वायर पानी में जाता है तो करंट लग के वो उनकी डेथ हो चुकी है। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स होते हैं। ये सबसे पहले तो रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट ने, इनको हटाना चाहिए। जैसे वाईफाई वाले भी है, कुछ भी अपनी मर्जी से वाईफाई लगा के चले जाते हैं, अपनी तार डाल के चले जाते हैं। जब बिजली वाले आते हैं, सारी तार काटते और उनकी चले जाते हैं, फिर वो आते हैं, फिर लगाते हैं, तो ये चलता रहता है। जैसे इस पे कुछ रोक नहीं लगी है अभी तक। तो ये आपको लगता है कि चीजें सुधार होनी चाहिए और बेहतर राजधानी के लिए और विकास करने की जरूरत है? जी जी, अब पहले से तो बहुत चीजें बेहतर हुई है, लेकिन और भी सुधार की जरूरत है। जैसे गवर्नमेंट की अगर विल हो तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, विल हो तो कुछ भी कर सकती है। जी बिल्कुल। और यही मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि अगर सिस्टम हमारा चाहे, गवर्नमेंट हमारी चाहे, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। आप उधर देखेंगे जो अक्सर पॉलिसी चलती है कि जो फुटपाथ या सड़कें हैं उसके बीच में जो एक एरिया निकलता है उसमें पौधे लगाए जाएं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार यहाँ पर पूरे एरिया में ग्रीनरी की हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये ना तो किसी निगम पार्षद के फेवर में ये खबर है, ना ही किसी विधायक के फेवर में ये खबर है। हम सिर्फ आपको दिल्ली की दो तस्वीर दिखाने के लिए आई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव खबर, जिसके माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली की एजेंसियां अगर चाहें तो ना जाने क्या कुछ दिल्ली के अंदर किया जा सकता है, और जो एक बेहतर राजधानी की कल्पना है उसकी तस्वीर वास्तव में जमीन पर उतारी जा सकती है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद फैजान। फैजान साहब कहाँ रहते हो? शादीपुर पटेल नगर। शादीपुर पटेल नगर में। अच्छा, हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह ना दिल्ली की सड़कों पर फुटपाथ आपने देखे होंगे जहाँ पर सिर्फ कारें खड़ी रहती हैं, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। नहीं है, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, साफ सुथरा रहता है, पब्लिक बैठती है। और यहाँ तो एरिया में ऐसा कहीं है ही नहीं जैसा यहाँ पूरे एरिया में नहीं है। आपको कनेक्ट ले जाना पड़ेगा इसके लिए, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा बैठने। अच्छा, फिर उसके बाद सीधा पटेल नगर में ही है? आस पास भी कहीं नहीं है ऐसा। हाँ, पब्लिक यहाँ 200-250 लोग बैठ सकते हैं आराम से। वहाँ पर किस तरह की स्थिति आप देखते हो? बहुत ज्यादा
और जगहों पे बहुत दिक्कत पड़ती है, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत ऐसी जैसे नहीं क्या पड़ती। दिक्कत पड़ती है? बहुत कार भीड़ खड़ी। भाड़ होती है, हाँ। गंदगी होती है, हाँ। जहाँ बैठते हैं वहीं पे कुछ ना कुछ गिरा हुआ होता है खाने पीने का, बहुत सारी चीजें होती है। और यहाँ पर जो है रात को जो भी होता है गंदगी सुबह साफ हो जाता है। हाँ। हम मॉर्निंग भी आते हैं, नाइट में भी आते हैं, हमको कोई गंदगी नहीं मिलती। साफ सफाई की व्यवस्था तो ठीक है। मैं इसके अलावा ये जान रहा हूँ कि फुटपाथ पर जब यहाँ फुटपाथ फ्री रह सकते हैं तो दिल्ली के बाकी जगह पर भी तो रह सकते हैं, जी रह सकते हैं, लेकिन रहते नहीं है, है ना? वहाँ के निगम पार्षद भी बढ़िया काम कर सकते हैं करते नहीं है। और वहाँ के एमसीडी भी बढ़िया काम कर सकती है। बस इसी चीज की तो एक क्वालिटी है कि यहाँ पर इस चीज की क्वालिटी दे रहे हैं, वहाँ पर नहीं दे रहे हैं, कुछ जगहों पर नहीं दे रहे हैं, यही चीज है। जी। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से 200-300 मीटर के दायरे में लेके चलूंगा किसी और क्षेत्र में। वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पर फुटपाथ की क्या स्थिति है। यहाँ तो आप देखिए कितना बढ़िया है, जो भी पब्लिक चल रही है वो रोड पर ना चल के फुटपाथ पर चल रही है। अब बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, अगर चाहेगी हर जगह अच्छा कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो है सर, हाँ। उम्मीद तो है, अगर चाहेंगे जो मुख्यमंत्री बने हैं हाँ। सबसे करवा के ये करवा सकते हैं हर जगह। अच्छा, आप लोग बीजेपी की सरकार से उम्मीद रखते हैं कि चीजें बेहतर होंगी? जी रखते हैं, ऐसा नहीं है, रखते हैं। चलिए, धन्यवाद भाई जान। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद है। मोहम्मद अयान। अयान। अयान भाई साहब, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 साल। 21 साल। अभी नए नए फर्स्ट वोटर दिया आपने? वोट दी? वोट दिया। वोट दिया था। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये जो फुटपाथ आप देख रहे हो, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया से। बढ़िया है। हाँ, साफ सफाई भी है, किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दुकान वाले जो है यहाँ पर अंदर ही सारा सामान लगा कर रखते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं? निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, सब पे निकले पड़े हैं सामान बाहर, लेकिन थोड़ा कम है यहाँ पर। हाँ कम। बाकी जगह पे तो बहुत ज्यादा बाकी रहता है। जगह पे ज्यादा है, बाकी और जगह से बहुत बेहतर है यहाँ। बेहतर बहुत है। बेहतर है, साफ सफाई में, किसी चीज में न कोई छेड़छानी, किसी चीज में भी जैसे पब्लिक रात को बैठती है, हाँ। कोई दंगा फसाद कुछ नहीं होता है, हाँ। और प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। तो वहाँ पर चीजें ठीक है। ठीक। आप चाहते हो कि दिल्ली में बाकी जगह भी ऐसे ही फुटपाथ बने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बने जैसे यहाँ साफ सुथराई है, लोग बैठते हैं, आते हैं, रिलैक्स होते हैं। जितने पीजी वाले बच्चे हैं हाँ। सब यहीं आन के रात को यहाँ बैठते हैं। हाँ। बाहर वाले जितने भी हैं सब रात को यहीं बैठते हैं, चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, घूमा घामी सब फुटपाथ पे यहीं होता है। अगर यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती, यहाँ पर दुकान बाहर लगते, तो आपको लग रहा है सब चीजें हो सकती थी? ये सब चीजें नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ये चलते हैं लोग, बैठते हैं, हम्म। सब काम करते हैं, कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती है। एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 44% लोग इसलिए मर जाते हैं मर जाते क्योंकि वो फुटपाथ पर नहीं चलते हैं। नहीं चलते। लेकिन यहाँ पर अगर चल रहा है तो सही है वो, नहीं? बहुत अच्छी बात है। चलिए, इधर आप देख सकते हैं बिरयानी की दुकान है ये। और यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि ये दुकान जो है, अक्सर हम दिल्ली में देखते हैं, जहाँ भी हम जाएं फुटपाथ की खबरें करने के लिए या अतिक्रमण की खबरें करने के लिए, तो वहाँ पर आपको यही स्टॉल जो है वहाँ पर लगा हुआ मिलता है। आपको ठीक रोड के किनारे स्टॉल लगा हुआ मिलेगा। परंतु यहाँ पर एजेंसियाँ इतनी सख्त हैं और लोग भी इतने समझदार हैं कि यहाँ पर उस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र नहीं आती हैं। ये जो स्टॉल है इनका, दुकान का अंदर बैठने की व्यवस्था की हुई है और बाहर जो इनका स्टॉल लगा हुआ है वो सिर्फ इतनी लिमिट पे ही लगा हुआ है जिससे कि लोगों को परेशानी भी ना हो और इनका व्यापार भी चले। तो कहना कि ये सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टम तरीके से यहाँ पर काम हो रही हैं। और शायद दिल्ली में जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हैं, मेरा इस पूरे खबर को दिखाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि एजेंसियां अगर चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ बदलाव हो सकता है। अगर प्रशासन चाहे तो सारी चीज़ें सुधर सकती हैं, परंतु शायद प्रशासन उस तरह की चीज़ें करना नहीं चाहता है। इसी कारण दिल्ली के तमाम जगहों पर लाखों लोगों का एक्सीडेंट होता है और लोग रोजाना मरते हैं क्योंकि वो फुटपाथ पर नहीं चल पाते। पटेल नगर की अच्छाई दिखाने के साथ ही अगर हम बुराई ना दिखाएं तो आप शायद आप बोलेंगे कि किस तरह की खबरें की जा रही हैं। और ये जो है आप पतली गलियां जो आपने देखी स्टार्टिंग में, ये पतली गलियां भी इस पटेल नगर विधानसभा की बड़ी समस्या है। हम बेसिकली आज सिर्फ जाम के बारे में आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए थे। और इधर आप देखेंगे ये जो है दुकान है, और दुकान देखिए आप कितने लिमिट में लगी हुई है, यानी कि ना ज़्यादा बाहर और थोड़ा जिस तरह से उनका काम चल सके और पब्लिक का भी काम चल सके, उस तरह की मेंटेन स्थिति यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह की कार्रवाई हमने दुकानदारों से बात की, वो बोलते हैं कि अगर हम थोड़ा बहुत भी बाहर करते हैं तो एमसीडी हमारा तुरंत चालान कर देती है। अगर हम रोड पर गाड़ी पार्क करते हैं तो एमसीडी के द्वारा तुरंत यहाँ से गाड़ियाँ उठा ली जाती हैं। और शायद मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली एमसीडी को थोड़ा और एक्टिव होने की ज़रूरत है, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ फुटपाथ पर आपको जो बस लेन होता है, बस लेन पर कहीं भी आपको गाड़ियाँ इस तरह खड़ी दिखाई नहीं देंगी। शायद एक दो गाड़ियाँ, जो लोग एक दो लापरवाह लोग होते हैं, वो लाख
चालान के बाद भी चीज़ों को नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि उन चीज़ों में भी थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, परंतु बाकी जगहों से यहाँ पर व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत सुधरी हुई हैं और दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पर इसी तरह की चीज़ें करने की आवश्यकता है, इसी तरह की चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है और इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि दिल्ली में जो 44% लोगों की मृत्यु हो जाती है, सड़क दुर्घटनाओं में पूरे देश में मृत्यु होती है और उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पर नहीं चलते, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी अगर हमारी एजेंसियाँ निश्चित रूप से ग्राउंड पर उतर कर अगर काम करती है तो बेहतर दिल्ली की ओर एक ये अच्छा कदम होगा। और जब बेहतर दिल्ली को बनाने का संकल्प सरकारें लेती हैं तो उसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं कि किस तरह की दिल्ली के फुटपाथों को विकसित और विकासशील बनाया जाए, जिससे कि राजधानी दिल्ली में तमाम लोग सही तरीके से सही स्थान पर चल सकें और एक बड़ी समस्या का निदान हो सके। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी ओम के साथ, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको एक दूसरा भी वीडियो दिखाऊंगा जहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरह के अतिक्रमण के आड़ में जो है पूरे फुटपाथ को ले लिया गया और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको कब्जा ही कब्जा नजर आएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।